नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम 8 से 13 जुलाई के करंट अफेयर्स की, जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इस वीक में। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। पहला है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई 2024 की। 2024 की ये समिट जो हुई है, ये अस्ताना कज़ाकिस्तान में हुई है, जहाँ पे लीडर्स बहुत सारे नेशंस के आए थे, जो कि एससीओ का हिस्सा है। तो भारत ने भी अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। जो हमारे ईएएम है जयशंकर जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे वहाँ पे। की हाईलाइट देख लो इसकी। जो बेलारूस है वो 10वां मेंबर बन चुका है एससीओ का। ठीक, 24th एससीओ समिट हुई थी ये अस्ताना में। ठीक, अस्ताना डिक्लेरेशन के बाद, जिसने 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स को अप्रूव किया है रिलेटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक, और भी रेलेवेंट जो हाइलाइट्स है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2035 तक अडॉप्ट की जाएगी, इस तरह की। ठीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात हुई इसमें। ठीक, ये आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टेटस। तो बीएससी का सेंसेक्स जो है वो क्रॉस कर चुका है 80,000 का मार्क। पहली बार 4 जुलाई 2024 को किया था इसने। इसकी नई पीक जो है वो है 80,074। ठीक, इंट्राडे ट्रेड्स में। ठीक, पिछले 5 सालों में ये डबल देखा गया है। पहले 20,000 था, फिर 40,000। 12 साल के करीब लगे थे इसको उस पीक पे पहुंचने में। ठीक, पहला 10,000 लेवल का मार्क क्रॉस किया था इसने 2006 में, 20,000 का 2007 में, 2019 में 40,000 का। ठीक, सेंसेक्स जो है स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है। ठीक, जो कि 30 लार्जेस्ट और एक्टिव ट्रेडेड कंपनीज़ के बारे में बीएससी के ज़रिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितनी बेनिफिट की, कितनी प्रॉफिट पे चल रही है। सेंसेक्स को लॉन्च किया गया था 1982 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 3D होलोग्राम की। ठीक, 3D होलोग्राम जापान ने इंट्रोड्यूस की है नई येन बैंक नोट्स, जो कि इक्विप्ड है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी से, काउंटरफेटिंग से कॉम्बैट, मतलब उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक, एग्जिस्टिंग करेंसी जो है वो वैलिड रहेगी वहाँ पे। ऐसा नहीं कि जो अभी के पैसे हैं वो बंद हो जाएंगे, पर 3D होलोग्राम के ज़रिए भी अब करेंसीज या ट्रेड वगैरह किया जा सकता है जापान में। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल कन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक, GSPRS। तो ये बेसिकली 7 तारीख को शुरू हुआ था, यस्टरडे, मतलब यहाँ पे 7 तारीख की बात हो रही है, 7 जुलाई की। भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है उसके लिए इसे ऑर्गेनाइज़ किया था AIPMA, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा। ठीक, इनिशिएटिव से इसके कुछ प्रोजेक्ट जैसे रीप्लान, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, प्रमोशन करता है ये सर्कुलर इकोनॉमी, प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एक इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करेगा। देन EPR पोर्टल फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग, स्वच्छ भारत मिशन पुराना है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का नया मॉडल। ठीक, PPI न्यू मॉडल। ठीक, तो DPIIT जो है डिपार्टमेंट, उन्होंने फाइनलाइज किया नया मॉडल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के लिए, जो कि बेहतर तरीके से कैप्चर करेगा इनपुट प्राइसेस को अर्थव्यवस्था में। ठीक, PPI एक मेज़र है जो कि एवरेज चेंज बताता है प्राइसेस में जो कि प्रोड्यूसर्स रिसीव करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक, 2 टाइप्स के होते हैं ये, आउटपुट PPI गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोडक्शन साइड को छोड़ रहे हैं, इनपुट PPI जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आ रहे हैं। ठीक, नया मॉडल है, इसका जो एम है वो रिप्लेस करेगा WPI को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, 55% ऑफ GDP के टर्म्स में ये चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पुट फॉर पब्लिक कमेंट। तो एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जा रही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, FPOs के लिए। ठीक, जिसे पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक कमेंट के लिए मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर जो उनके द्वारा छोड़ा गया है। ठीक, ये एक वॉलंटरी कलेक्टिव एंटिटी है जिसे बनाया गया है फार्मर्स के द्वारा, बेसिकली फार्मर्स के हित में, जो कि उनके बार्गेनिंग पावर, जैसे कि कम करने कितना रेट है उसको, एक्सेस इनपुट मार्केट या टेक्नोलॉजी, इन सब से डील करता है। ठीक, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान हैं उनको पूल रिसोर्सेज प्रोवाइड या शेयर रिस्क या फार्मिंग
का अंडरटेकिंग वगैरह मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के भी नॉलेज या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराता है। लगभग 5000 एफपीओज रजिस्टर्ड है एट प्रेजेंट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पोर्टल में। ठीक, पोर्टल का नाम याद रखना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। की ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली 50,000 तक के करीब एफपीओज बनाना, जो कि लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स किसानों को बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है निर्माण स्कीम। ठीक, तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है कोल और माइंस की, उन्होंने लॉन्च किया नया पोर्टल जिसका नाम है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट फॉर नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निर्माण। तो हमें पता है कि सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका है, प्रीलिम्स का, मेंस की भी तैयारी चल रही है, 20 सितंबर को मेंस है। तो इसके तहत भी सरकार ने कुछ अच्छी चीज़ें करी है, जैसे एक इनिशिएटिव लेके आया है निर्माण का, जो कि एक यूनिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR स्कीम है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बेसिकली जिनका प्री क्लियर हो उनको स्कॉलरशिप के तहत मेंस की प्रिपरेशन कराने में मदद करेगी। ठीक, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी वो लगभग 1 लाख तक का, ठीक, जो प्री क्लियर कर चुके हैं। ठीक, सिविल सर्विस का या फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशंस का। कंडीशन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सब कोई जा सकता है, कंडीशन है जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम की है और वो परमानेंट रेजिडेंस है, जो कि 39 डिस्ट्रिक्ट्स है CIL जहाँ पे ऑपरेट करती है उनको, उसके अलावा बाकियों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी है, जैसे SC/STs को मिल सकता है, SC/STs को, फीमेल्स को भी मिल सकता है, थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी ये सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। तो CIL की बात करिए, एक सरकार के द्वारा ऑन की गई महारत्न कंपनी है। ठीक, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है ये पूरे विश्व में, 85% टोटल डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है और 75% टोटल कोल बेस्ड जनरेशन को। ठीक, जैसे कॉक वगैरह होता है कोल से। नेक्स्ट है डिफेंस प्रोडक्शन की रिपोर्ट जो आई है हाल ही में। तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट एवर ग्रोथ इंडिजीनियस, मतलब अपने आप बनाए गए डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू टर्म्स को 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट करी है। ये बेसिकली डाटा ली गई है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा, DPSU के द्वारा। ठीक, जो भी कंपनीज वगैरह डिफेंस के लिए काम करते हैं उनके द्वारा। तो हाई फिगर है यहाँ पे, जैसे कि 1,26,887 करोड़ का, जो कि 2023-24 में लगाया गया था, लागत लगी थी। ठीक, और ग्रोथ दिखाते हैं 16.7% की डिफेंस प्रोडक्शन में। ठीक है, पिछला जो था वो था 1,08,684 का करोड़ का। ठीक, 2% कंट्रीब्यूट किया गया DPSUs के द्वारा, 20% प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक, यहाँ पे आप बात करते हैं किस मायने पे डिफेंस के प्रोडक्शन हुई, तो तेजस लाइट कॉम्पैक्ट जो है एयरक्राफ्ट, उसकी बात हो रही है। डिफेंस हेलीकॉप्टर्स की, वारशिप की, टैंक की, आर्टिलरी गन्स की, वारशिप, मिसाइल्स, रॉकेट और मिलिट्री व्हीकल्स की बात हो रही है यहाँ पे डिफेंस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। तो ये AK-47 वगैरह इनकी ही सीरीज़ है एक। तो ये एक इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, IRRPL, फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में आ सकता है। एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, जिन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर करी है 35,000 AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी को। ठीक, AK-203 जो है मॉडर्न फायर आर्म है, जो रशिया से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक, और इसे डिज़ाइन किया है मिखेल क्लाशनिकोव ने। ठीक, 2007 से 10 के बीच में। गैस ऑपरेटेड ही है, मैगजीन फेड है और सेलेक्ट फायर असॉल्ट है। ठीक, AK-200 राइफल का एक वर्जन है ये, बेसिकली 62x39 mm की कार्ट्रिज गोली यूज़ होती है इसमें। ठीक, हम कई सालों से यूज़ करते जा रहे हैं क्लाशनिकोव की राइफल्स वगैरह आर्मी में। ठीक, इसका वेट है लगभग 3.8 किलोग्राम्स। बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 700 राउंड्स पर मिनट ये फायर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 9 तारीख के करंट अफेयर्स की। तो गंदकी रिवर की बात हुई है, उसमें 15 साल पुराना ब्रिज जो है वो टूट चुका है बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये थर्ड ब्रिज कोलैप्स है उस एरिया में, उस स्टेट में 24 घंटे के भीतर हुआ था ये। ठीक, गंदकी रिवर को नारायणी या गंदक रिवर भी कहते हैं। ये एक मेजर रिवर है जो कि नेपाल में फ्लो करता है और गंगा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक,
ये बनता है बेसिकली काली और त्रिशूली रिवर की यूनियन से, ठीक, जो कि हिमालयन रेंज से राइज होती है, ठीक। इस इलाके से इसको नारायणी रिवर भी कहते हैं, भारत के बॉर्डर के पास आने के बाद, ठीक। बाकी इस रिवर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो है। टोटल कैचमेंट एरिया जो पेपर में पूछी जा सकती है 46,300 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक, जिसमें से 7,620 जो है वो ही मात्र भारत में है, बची 39,000 के करीब जो है वो नेपाल में है कैचमेंट एरिया। बुरी गंडक बेसिन के पास होता है ईस्ट में, वेस्ट में ये घाघरा बेसिन के पास है, ठीक। 1,710 ग्लेशियर्स है उस एरिया में, ठीक। 300 लेक्स आते हैं, ठीक। इसकी ट्रिब्यूटरीज है दरौदी, सेती, मादी, मर्स्यांदी, बुद्धि, गंडकी, ठीक। ये पेपर आपको, ये पर्सपेक्टिव आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, पेपर में कई बार पूछी जाती है चीज़ें। नेक्स्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS, RBI के द्वारा, ठीक। RBI ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के द्वारा रूटेड किए जाएंगे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ज़रिए, ठीक। मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह का इतना रोल नहीं रहेगा, BBPS उसमें अपना टांग अड़ा चुका है। कंसेप्चुलाइज मेथड है ये, बेसिकली एक NPCI के द्वारा है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा है ये, ठीक। ये एक वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म है कि एप्लीकेशन से आपके सारे फंक्शंस हो जाएंगे। अब अलग अलग पेमेंट जैसे क्रेड ये सब वगैरह वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बिल कलेक्शंस भी है इसमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, मोबाइल पोस्ट पेड, DTH, गैस, वाटर बिल, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में हो सकता है। नेक्स्ट है कैमकॉप्टर S100, तो ये एक तरह का हेलीकॉप्टर का जैसा दिखने वाला कुछ तो भी विमान है, ठीक। और इंडिया अभी बनाने जा रहा है या इसको लेने जा रहा है, बेसिकली खरीदने जा रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक। ऑस्ट्रेलियन कंपनी से, जो जिसका नाम है शेबल, SCHIEBEL। तो आपको ये नहीं जानना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बस कंपनी का नाम जानना है कि कैमकॉप्टर कौन सी कंपनी के द्वारा है, जो कि पेपर में आ सकता है, ठीक। PM गए थे वहाँ पे देखने के लिए। कैमकॉप्टर एक ऑस्ट्रेलियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो आदमी नहीं बैठेगा इस पर, ठीक। रोटर क्राफ्ट है ये बेसिकली, ठीक। ऑस्ट्रेलियन कंपनी शिवल के द्वारा है, डेवलप किया गया था 2003 से 5 के बीच में, ठीक। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका 200 kg तक उठा सकता है, वाह। और 6 घंटे की एंड्योरेंस है, 6 घंटे तक ऊपर उड़ सकता है। मैक्सिमम स्पीड ये कवर कर सकता है 220 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 5,500 मीटर के एल्टीट्यूड पे, ठीक। हैवी फ्यूल इंजन से लैस है ये, ठीक। पेलोड वेट 50 kg तक का है इसका, ठीक। प्री प्रोग्राम्ड GPS वे पॉइंट्स में चलता ही है, नीचे से एक बंदा बताता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा, ऐसा। नेक्स्ट है विज़िंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट, विज़हिंजम, ठीक। तो विज़हिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट जो है वो इंडिया पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है इंडिया का, ठीक। इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक। ये लोकेटेड कहाँ पे, तो नाम से डरना मत, ये विज़हिंजम जो है ये बेसिकली साउथ के केरल स्टेट में तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ठीक। 10 नॉटिकल माइल्स दूर है ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट से, जो कि यूरोप और पर्शियन गल्फ और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक इकोनॉमिकल बूस्टर पॉइंट होगा कि हम इतना नज़दीक चले जाएंगे, ठीक। इसे बना रहे अदानी के विज़हिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो, जो कि अदानी की एक सब्सिडियरी है, APSEZ, ठीक। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटेड अभी वही है। ये भी एक पॉइंट है यार, पेपर में आ सकता है, कौन है अदानी पोर्ट्स, ठीक। नेक्स्ट है पर्ल स्पॉट फिश, तो ये मच्छी कुछ इस तरह की दिखती है, स्पोर्ट्स है इसमें, ठीक। तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी और ओशन स्टडीज़ जो है कुफोस, ठीक, वो प्रिपेयर कर रही है लॉन्च करना एक जीनोम एडिटिंग मिशन पर स्पॉट फिश प्रोडक्शन के लिए, ठीक। इसे आसान भाषा में करीमीन कहते हैं, ठीक, वहाँ के लोकल लोग, या जो आम नाम है इसका, ठीक। ये बेसिकली ईस्ट और साउथ वेस्ट कोस्ट में पाई जाती है पेनिनसुलर इंडिया के, ठीक। ये एक्वाकल्चर पॉन्ड्स में ही पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में भी, ठीक। स्मॉल क्लेफ्ट माउथ होता है इनका, कंप्रेस्ड बॉडी होती है, मतलब चिपटी सी बॉडी होती है इनकी, और लाइट ग्रीन कलर की पाई जाती है ये। 8 वर्टिकल बैंड्स होते हैं इनमें, ठीक। अगर फिश असली में होती है तो मैं आपको दिखाता कैसी होती है, ठीक। लो फैट होता है इसमें, हाई प्रोटीन होता है, मतलब खाने में हेल्दी है ये। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है,
ठीक, जो कि हार्ट और ब्रेन को हेल्दी रखता है। ठीक, विटामिन डी के लिए भी ये बेनिफिट है, राइबोफ्लेविन के लिए भी अच्छी है, मिनरल्स भी इसमें मौजूद है जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस। वाओ। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन पाम सिवेट की। ठीक, ये कुछ इस तरह से दिखने वाला प्राणी है। तो डिस्कवर कोयना ग्रुप जो है उन्होंने बेसिकली देखा है कुछ रेयर ओल्स, बटरफ्लाइज और ब्राउन पाम सिवेट को कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक, ब्राउन पाम सिवेट जो है बेसिकली जॉर्डन पाम सिवेट की नाम से जाना जाता है। जॉर्डन पाम सिवेट वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं ये। ठीक, सीड डिस्पोजर्स का रोल रहता है इनका, मतलब ऐसे ही कुछ भी करते रहते हैं टाइम पास। ठीक, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली केसल रॉक के पास तक गई है इस एरिया की, गोवा में। ठीक, साउदर्न टिप है इसका वेस्टर्न घाट्स में कलकड मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व के पास। ठीक, रेन फॉरेस्ट ट्रैक्ट है जिसमें इतनी हाइट है, लगभग 1300 मीटर तक की एल्टीट्यूड है। ठीक, इस प्राणी की बात करेंगे तो ये IUCN के कंजर्वेशन स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है, इग्नोर मारो, ऐसा बोलता है IUCN वाला। अपेंडिक्स 2 में आता है ये, अपेंडिक्स 3 में आता है, सॉरी। ठीक, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कोपरनिकस क्लाइमेट सेंटर सर्विसेज, CCS। तो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो है उन्होंने बोला है कि विश्व जो है वो विटनेस करेगा सबसे गर्म जून, कर चुका है सबसे गर्म जून पिछले महीने। ठीक, जिसमें एवरेज टेम्परेचर 0.67 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था जो कि औसत होना चाहिए उससे। ठीक, 6 थीमेटिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोपरनिक C3S जो है। ठीक, ये बेसिकली कोपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन के द्वारा चलता है। ऑपरेशनल प्रोग्राम है ये बेसिकली। ठीक, जो कि नॉलेजेस वगैरह प्रोवाइड करता है किस चीज़ से, क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की डाटा को भी कलेक्ट करता है और उनके द्वारा बताता है कि क्या ज़्यादा हो क्या कम। ठीक, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था ये यूरोपियन कमीशन के बिहाफ में। 89th बर्थडे है बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा का। तो बुद्धिस्टों का जो लीडर होता है उन्हें दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, पदवी है। ठीक, ये जो है बेसिकली गेलुक्पा ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, तिब्बतन बुद्धिज़्म के। ठीक, आज तक टोटल 14 दलाई लामास रह चुके हैं तिब्बतन बुद्धिज़्म में। और जो पहले और सेकंड दलाई लामा थे उन्हें ही टाइटल पोस्टमसली दिया गया था मरणोपरांत दलाई लामा का, बाकियों को जीते जी मिला है। 14th और अभी के जो दलाई लामा है वो है तेंजिन ग्यात्सो। ठीक, नाम भी रखना, अभी के जो दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो है, ये उनकी शक्ल है ग्यात्सो जी की, ग्यात्सो। ठीक, ये दलाई लामा है बुद्धिस्ट, जो हाई लेवल पे उनके पादरी होते हैं, लीडर होते हैं वो। ठीक, तिब्बत से इंडिया में आए थे ये। ठीक, ये बैठते बेसिकली धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, इनकी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, वहाँ पे रहते हैं ये। एक्सियोम 4 मिशन, तो इसरो के द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 4 ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट में से 2 जो कि एक्सियोम 4 मिशन में जाएंगे ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कोलैबोरेट करेंगे US के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नासा के साथ। वहाँ पे अब ये लोग भी काम करेंगे, भारत के बंदे जाएंगे अब वहाँ पे। ठीक, भारत की तरफ से नासा और एक्सियोम स्पेस जो है ये बेसिकली अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि 4था प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन लेके जा रहा है ISS के लिए, जो कि अगस्त 2024 को, मतलब अगले महीने लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक, मिशन लगभग 14 दिनों तक का रहेगा, 14 डेज़ का, भारत के 14 डेज़ का। ठीक, नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स ये एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पेपर में ये आ सकती है, आई भी है रिसेंटली। ठीक, तो कर्नाटका सेकंड स्टेट बना है राजस्थान के बाद जो कि लेजिस्लेशन लेके आया है गिग वर्कर्स के लिए, कानून लेके आया है। ठीक, ड्राफ्ट वर्जन है बेसिकली कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बिल। ठीक, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे चलेगा पहले। इनमें कुछ हाईलाइट पॉइंट्स जैसे क्रिएशन ऑफ वेलफेयर बोर्ड होगा, गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म चलेगा उनके लिए, कोई भी दिक्कत है तो भाई वहाँ पे जाके बता दो। ठीक, सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें की जाएंगी। ठीक, मतलब बेसिकली इनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। बाकी पर्सपेक्टिव्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से, पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है।
ठीक। नेक्स्ट है डिजिटल भारत निधि। तो डीओटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट रूल जो कि ऑपरेशनलाइज होगा डिजिटल भारत निधि के तहत। फ्रेश अटेम्प्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में। ठीक। डिजिटल भारत नीति जो है रिप्लेस करेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, यूएसओएफ को। ठीक। ये एक पूल है जो जनरेट करता है लगभग 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवाई को। ठीक। ये जो मनी है ये फिर यूज़ किया जाएगा फंड दी एक्सपेंशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स। ठीक। मतलब ये जो पैसा आएगा उसी को ही फिर गाँव और ज़्यादा गाँव में यूज़ किया जाएगा। पहले तो ये सीएफआई में जाएगा, बेसिकली डायरेक्ट नहीं कर सकते। सीएफआई हमारे भारत में बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है जो कि पैसों के मामलों में डील करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकारी पैसे इन्हीं के पास होते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को कि भैया तुम एक यूनिफाइड राइट टू रिपेयर पोर्टल के तहत काम करिए, बनाओ। ठीक। जिसमें क्या होगा, रिपेयर इन्फॉर्मेशन होगी जो भी प्रोडक्ट है उनकी, और जो वेस्ट वगैरह है, ई वेस्ट है, उनको रिड्यूस करने के लिए। ठीक। इसे लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री जो कि कंज्यूमर अफेयर वाली है उनके द्वारा। ठीक। एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और ये किया गया था नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2024 में। ठीक। तो काफ़ी पुरानी है। अभी इसमें बोला है कि भैया तुम कर ही लो। ठीक। हम तो कर चुके हैं अपनी तरफ से, तुम भी कर लो। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। इसकी एम है बेसिकली चीपर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना रिप्लेसमेंट के लिए कस्टमर्स को, जिससे क्या उनकी जेब का खर्चा कम हो जाए। नेक्स्ट है 10 जुलाई के करंट अफेयर्स। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ एपोजल। ठीक। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ एपोजल अवार्ड, याद रखना ये भी अवार्ड मिल चुका है, 7वां अवार्ड है इनके इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक। इससे पहले ऑर्डर ऑफ नील मिला था। तो ये चीज़ें याद रखना, पेपर में कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक। ज़ार पीटर द ग्रेट जो है 1672 से 75 के बीच में जो रहे थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 1698 में। ठीक। जो कि बेसिकली रशियन फेडरेशन के द्वारा दिया जाता था। ये बेसिकली देते हैं जो भी विश्व स्तर पे अच्छे काम करते हैं उनको। ठीक। नेक्स्ट है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो एक गाड़ी में होता है, ये एक सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है कन्वर्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को बाकी और पर्पज़ के लिए। ठीक। ये हाइब्रिड या फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी वहीं पे ज़्यादा रहती है। ठीक। काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम भी कहते हैं इसको। ये कैप्चर करता है काइनेटिक एनर्जी को ब्रेकिंग से और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक। तो गाड़ी को स्लो डाउन करने में मदद करता है, ट्रेडिशनल ब्रेक के मुकाबले काफ़ी बेहतर गाड़ी चलती है। ठीक। आसान भाषा में गाड़ी की माइलेज वगैरह को बढ़ा देता है, फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक। ब्रेकिंग लोड को रिड्यूस कर देता है। ये सब चीज़ों को फैक्टर्स रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है नवु मनुजारू प्रोग्राम। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ऑर्डर दिया इम्प्लीमेंट करने को नवु मंजारू प्रोग्राम को इस एकेडमिक ईयर से। ये बेसिकली इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट कैपेसिटी को सोच के मुकाबले कि भैया कितना खुला सोच सकते हो। फिर उसमें बताएगा प्रोस और कॉन्स, बेनिफिट और डीमेरिट्स क्या क्या है। ठीक। सारे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट हर स्कूलों में ये किया जाएगा कर्नाटक स्टेट में। ठीक। इसके तहत कई सारे डिस्कशन होंगे, जैसे सोशल हार्मनी पे होंगे। ठीक। लोकल और नेशनल फेस्टिवल्स पे होंगे, फोक गेम्स पे, स्पोर्ट्स पे, सब में होंगे। ठीक। ऑथोरिटी कौन है इम्प्लीमेंटिंग ऑथोरिटी? वो है DSERT, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी है। नेक्स्ट है क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट। तो नासा ने फिर लॉन्च करने जा रहा है नासा एक ग्राउंड ब्रेकिंग क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट, क्यूरी मिशन का नाम दिया इसको, CURIE, क्यूरी मिशन। ठीक। जो कि मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करेगा सोलर रेडियो वेव्स के द्वारा जो आती है। ठीक। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगा एनजिग्मेटिक ओरिजिन्स को, रेडियो वेव्स वाली। ठीक। सन से जो आती है उनको। ठीक। जो कि पहले देखी गई थी दशकों पहले। ठीक। ये मिशन बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को ट्रेस कर सकता है। ठीक। 2 मिनिएचर स्पेसक्राफ्ट होंगे इसमें। ठीक।
शू बॉक्स से भी बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे 2 मिनीचर्स के स्पेसक्राफ्ट जो कि इस काम को अंजाम देंगे। ठीक, ये रेडियो वेव्स को मेज़र करता है बेसिकली 0.1 से लेके 19 मेगाहर्ट्ज़ तक की रेंज तक के सिग्नल्स को। ठीक, जो कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर उसकी फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है, उनको ये कर सकता है। ठीक, ये ऑर्बिट करेगा 360 मील ऊपर अर्थ के सर्फेस से स्पेस में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आनंद मैरिज एक्ट। नाम तो आनंद है, मैरिज एक्ट देख लेते कैसी है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है उन्होंने एक मीटिंग करी थी रिसेंटली, जिसके चेयरमैन थे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के जो चेयरमैन है वही। ठीक, 18 स्टेट्स और यूटीज़ के साथ मिलके ठीक सिखों की मैरिज एक्ट से रिलेटेड, जिसका नाम है आनंद मैरिज एक्ट। ठीक, ये एक मैरिज रिचुअल है सिख कम्युनिटी का। तो 1909 के तहत से शुरू हुआ था बेसिकली, जब ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन्होंने लेजिस्लेशन पास किया था, कानून पास किया था सिख वेडिंग सेरेमनी का आनंद करज नाम से। ठीक, सिख के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कराते हैं इस मैरिज एक्ट में। 2012 में पार्लियामेंट ने पास किया आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल, जो कि बेसिकली इनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट में होता है। ठीक, इसमें जम्मू एंड कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2023 वाला भी आता है। ठीक, इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, न्यूज़ में आ गया ये फिर से। ठीक, तो ये टाइगर है, इसका रिजर्व है। ठीक, तो वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो बेसिकली सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश को जो इतना डिस्ट्रिक्टों तक फैला हुआ है। एरिया इसका 2339 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का। ठीक, जो कि बेसिकली नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को कवर करते हैं। ये 7th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक, रानी दुर्गावती के नाम पे रखा गया था इनका नाम, जो कि रानी थी गोंदी पीपल की। ठीक, डाइवर्स लैंडस्केप है यहाँ पे बेसिकली हिल्स भी है, वैलीज भी है, रिवर भी है, स्ट्रीम भी है, वाटरफॉल्स, ग्रासलैंड और क्या चाहिए जीवन में। ठीक, नर्मदा पास से बहती है, यमुना की बेसिन है यहाँ पे। ठीक, सिंगोरगढ़ फोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर लिंकिंग पन्ना टाइगर रिजर्व की भी रूट में आता है ये। नेक्स्ट है डेनिसोवान्स। डेनिसोवान्स क्या होता है? ठीक, तो स्टडी बताती है। ओ शिट, क्या देख लिया। डेनिसोवान्स ने सर्वाइव किए थे और हाई एल्टीट्यूड तिब्बत प्लेट्यू को ठीक लगभग 10 लाख साल पहले। ठीक, सॉरी 10 लाख साल पहले डेनिसोवान्स एक्सटिंक्ट स्पेसी है ह्यूमनॉइड की, जो कि क्लोजली रिलेटिव है मॉडर्न ह्यूमन से। हाँ, थोड़े तो इंसानों से लग ही रहे। ठीक, रेसेंट एडिशन है ह्यूमन फैमिली ट्री में। ये साइंटिस्ट ने पहले आइडेंटिफाई किया था डेनिसोवान्स को एक केव में साइबेरिया में 2010 में। ठीक, तो ये लगभग 10 लाख साल पहले यहाँ पे मौजूद थे। इनका टाइम पीरियड था लगभग 55 लाख से 30,000 साल पहले तक का ये मौजूद थे। ठीक, ये रिलेटेड है बेसिकली नियंद्राल सैंड मॉडर्न ह्यूमन से। ठीक, कॉमन एंसेस्टर से ये बेसिकली आप कह सकते हो किसके, होमो हैडेलबर्जेंसिस के। ठीक, जो कि अफ्रीका में रहते हैं उनके। ठीक, डार्क स्किन होती है, डार्क हेयर, डार्क आइज वाले। नेक्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इनफ्लो जो हुआ है इंडिया की इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो है 17%। पेपर में ये परसेंट वाली चीज़ ही पूछी जा सकती है, देख लेना। ठीक, इससे डाटा जो है ये बेसिकली जो रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें 40,608 करोड़ तक का कलेक्शन किया गया जून में। ठीक, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इन इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली डाटा बताया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड एक तरह की इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि इन्वेस्टर से पैसा लेती है ट्रेड के लिए और स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करती है, जिसे इक्विटी सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। ठीक, इसे ग्रोथ फंड भी कहते हैं। ये पैसिव भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं। एक्टिव इस तरीके से, पैसिव इस तरीके से। एक्टिव के लिए बेसिकली स्टॉक्स और इन्वेस्ट होते हैं, पैसिव के लिए सेंसेक्स और निफ्टी होता है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11 तारीख के करंट अफेयर्स की। तो हम आ चुके हैं अब थर्सडे पे। तो एनुअल सर्वे हुआ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का 2023-24 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स और प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंटेशन उन्हें रिलीज़ किया एनुअल सर्वे अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का 2022-23 वाला। तो सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा जो शेयर पाए गए इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो है यूपी पहला,
फिर वेस्ट बंगाल दूसरा, फिर महाराष्ट्र तीसरा, रूरल अर्बन एरिया मिला के। ठीक, कई इलाकों में ये कम भी देखी गई है पेंडेमिक के बाद। ठीक, जैसे गुजरात में कम हुई थोड़ी, हरियाणा में, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। तो ये स्टेट्स के नाम आप याद कर लेना, पेपर में ये वाले आ सकते हैं। ठीक, शेयर की बात करेंगे तो ये डाटा दिया गया, यूपी का इंक्रीज़ हुआ है 0.84%, ठीक, 12 से 13 के बीच में। वेस्ट बंगाल का 0.27, 13 से 12.3 से 13.04 कम हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है। महाराष्ट्र का भी ज़्यादा हुआ है, दिल्ली का भी ज़्यादा हुआ है 0.79%। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की बात करेंगे तो यूपी में ये बढ़े हैं, वेस्ट बंगाल में बढ़े हैं, महाराष्ट्र में बढ़े हैं, ये तो मैंने ऊपर बताया था 3 नेम। ठीक, बाकी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो ये भी इंक्रीज़ देखा गया, 1.17 करोड़ वर्कर्स इसमें बढ़े हैं, इतने में 0.69 बढ़े हैं, इतने में 0.48 करोड़ वर्कर्स बढ़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को ने रिसेंटली ऐड की है 11 नई बायोस्फीयर रिजर्व विश्व भर में। तो कौन कौन सी या क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ये कौन कौन से देशों में ये ऐड की गई, देशों की ऐड की गई है बेसिकली, कोलंबिया, इटली, मंगोलिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 4 देशों की। ठीक, तो भारत का नाम यहाँ पर नहीं है, टेंशन मत लो, आपके पेपर में शायद ही आ सके। ठीक, पर भारत का लेटेस्ट एडिशन जो है वो है था पन्ना, मध्य प्रदेश का। ठीक, अभी टोटल है विश्व स्तर पे 759 रिजर्व्स 136 कंट्रीज़ के, जिसमें से 24 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं। ठीक, इंडिया में 18 इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, पहली जो भारत की इंटरनेशनली थी वो थी नीलगिरी, और जो अभी लेटेस्ट है वो है पन्ना। ठीक, भारत की 18 में से 12 जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मैब प्रोग्राम की लिस्ट में आती है। ठीक, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है 3 नवंबर को हर साल अवेयरनेस के लिए। पहला स्टेट जिसने अडॉप्ट किया है 10 ईयर रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, मतलब अगर आप रोड बनाते हो तो 10 साल तक कुछ भी होता है तो सरकार उसकी जिम्मेवार है। तो राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जिसने ये प्लान अडॉप्ट किया है। ठीक, जो कि रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करेगा 50% के करीब 2030 तक, कहा गया ऐसा। ठीक, टेक्नोलॉजी यूज़ की है इसमें आई-रैड एप्लीकेशन, जो कि ऑनलाइन डाटा एंट्री देती है रोड एक्सीडेंट्स का। ठीक, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं यहाँ पे, जैसे स्पीड लिमिट्स वगैरह यहाँ पे दी गई, डिस्टेंस के बारे में बताया गया, ट्रैफिक सिग्नल इम्प्लीमेंटेशन, रोड बैरियर्स, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी जैसे पैदल चलने रास्ते, सीट बेल्ट, हेलमेट तो वही गाड़ी चला रहे तो लेना पड़ेगा, गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा लो। ठीक, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस करता है इन चीज़ों पे वो। ठीक, ये सब डाटा दिया गया है। व्हाट इज़ एक्सपंक्शन पावर, एक्सपंक्शन पावर क्या होती है? ठीक, तो पहला स्पेशल सेशन हुआ 18वीं लोकसभा का। ठीक, जो कि काफ़ी गर्मी हुई थी, वहाँ पे काफ़ी क्लैशेस हुए गवर्नमेंट और अपोजिशन के। ठीक, वहाँ पे एक्सपेंशन पावर की बात है। एक्सपेंशन पावर होती है बेसिकली अथॉरिटी जो कि पार्लियामेंट प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की होती है, उनके द्वारा लगाई जाती है। ठीक, राज्यसभा चेयरमैन होता है उसमें मौजूद, लोकसभा स्पीकर, ये लोग उस पावर को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? रिमार्क्स को डिलीट करने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड से। ठीक, तो ये बेसिकली कह सकते हो आसान भाषा में सच छुपाने की एक नीति है, जिसे आप एक्सपेंशन पावर कहते हो। ठीक, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अंडर रूल 261 की बात होती है, और लोकसभा वालों में 380 रूल की बात होती है इस चीज़ को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट एपेलियन 5 जुलाई को देखा गया था 2024 में। ठीक, तो अर्थ पहुंच चुका है फारदेस्ट पॉइंट पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक, जिसे आप कहते हो एपेलियन। अर्थ जो है मूव करता है सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे। ठीक, तो डिस्टेंस जो है फ्लक्चुएट करता है पूरे साल भर। ये सन है, ये नज़दीक है दूर, तो ये एक पॉइंट है जो बहुत दूर है, जिसे आप हेलियन कहते हैं। तो पेपर में याद करना, एपेलियन क्या है? फारदेस्ट पॉइंट है अर्थ का सन से। ठीक, जो कि लगभग 3 से 6 जुलाई तक हर साल देखा जाता है। ठीक, अर्थ में प्री हेलियन भी और एपेलियन भी है। इसकी डेट इतनी कोई फिक्स नहीं है, एक अंदाजा है कि इस टाइम पे होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, अर्थ और सन का डिस्टेंस होता है लगभग 152.5 मिलियन किलोमीटर्स तक का रह जाता है। ठीक, इतना ज़्यादा। एवरेज जो प्री हेलियन का देखा जाता है तो कम हो जाता है, जिसमें सबसे नज़दीक होता है तो वह है 147.5 मिलियन किलोमीटर्स। तो अगर ऐसे बात करोगे सन है, ये अर्थ घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे 152.5, और एक पॉइंट पे प्री हेलियन यहाँ पे कह सकते हो तो ये 147.5। ठीक,
नेक्स्ट है असम में बाढ़ आई है। भैया पूरे देश में क्या हो रहा है, असम में बाढ़ आई है और बाकियों को पता नहीं है सेंटर में। ठीक, तो लगभग 50 के ऊपर लोग गुजर चुके हैं वहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट हुई है 3,60,000 लोगों की। ठीक, लगभग 40,000 से ज़्यादा हेक्टर्स की क्रॉप्स बर्बाद हो चुकी है। 130 वाइल्ड एनिमल जो है वो इससे प्रभावित हुए हैं। ठीक, असम में 120 से ज़्यादा रिवर्स हैं, छोटे मोटे मिला के सब। ठीक, जो कि अरुणाचल प्रदेश या मेघालय वगैरह के इलाकों से आते हैं। ठीक, चाइना और भूटान से भी आते हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा रिवर जो फ्लो करता है। ठीक, जो कि लोअर एलिवेशन है वहाँ पे आके स्लो डाउन हो जाता है, पर ऊपर वाले इलाकों में काफ़ी बाढ़ होती है, हर साल देखी जाती है। ठीक है, मानसून आ चुका है कई इलाकों में, तो ये चीज़ देखी गई। एज़ पर डाटा असम गवर्नमेंट के अनुसार जो दी गई है उसमें 85% एनुअल रेनफॉल जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास ही होती है। ठीक, एक अच्छे पैमाने पे बारिश होती है अप्रैल मई में थंडरस्टॉर्म की वजह से, जिसे काल बैसाखी एक्टिविटी के दौरान भी कहा जाता है कि होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 तारीख के करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे आता है क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस क्या है। तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रिसेंटली कि क्राइटेरिया बनाएंगे क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के लिए। फिर चेंज करेंगे यार, क्या ही है, सिलेबस हर बार चेंज हो जाएगा मतलब। ठीक, तो उन्होंने बताया कि हाई एंटिक्विटी रहेगी अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री पे, जितना पुराना उतना। कितना पुराना, लगभग 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो भी है। ठीक, जो भी लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी और के द्वारा चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कहीं और से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तभी हिमाचली लैंग्वेज जो है वो मिलती है हिंदी या पंजाबी से, तो उसको नहीं मिल सकता, सॉरी। ठीक, अगर कोई एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बोल दिया तो एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक, 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाएंगे इसमें स्कॉलर्स को इस भाषा के तहत। ठीक, नेक्स्ट है बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, बोरहोल। तो ये लैबोरेटरी एग्जीक्यूट करती है भारत की साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम को, जो कि करद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक, ये लैबोरेटरी, ये एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, जो कि डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम को के तहत काम करता है। बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में 6 किलोमीटर तक की गहराई तक जा सकता है। ठीक, ड्रिलिंग कर सकता है। ये जो एरिया है, रीजन जो है, ये बेसिकली एक्सपीरियंस करता है फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक को शिवाजी सागर लेक के पास या कोयना डैम के पास, जो कि 1962 में देखा गया था। ठीक, बाकी नोट्स इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स मेंस में आएगा तो भाई लिखने के लिए तो ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टिंजर मिसाइल। स्टिंजर मिसाइल क्या है, बेसिकली नेटो ने रिसेंटली साइन किया है नियरली $700 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कि वो स्ट्रिंजर मिसाइल्स के रिलेटेड काम करेगी। FIM 92 स्ट्रिंजर जो है ये एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मैन पैड से, जिसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक, ये सर्विस में आया था 1981 में US आर्मी के अंदर। ठीक, अभी इसको यूज़ करती है बेसिकली US आर्मी और 29 अदर कंट्रीज़ की आर्मीज़ यूज़ करती है। ठीक, जिसे मैन्युफैक्चर किया है रेडियन मिसाइल सिस्टम के द्वारा। ठीक, और लाइसेंस दिया है इसको EADS जर्मनी ने। ठीक, ये मिसाइल लगभग 1.52 मीटर लॉन्ग है और 70 mm का डायमीटर है इसका। ठीक, 10 सेंटीमीटर के फिन्स भी इसके आसपास, हल्का फुल्का, इतना महंगा, इतना भारी नहीं है, 15 किलो तक का इसका वेट है। ठीक, रीयूजेबल है ये। ठीक, फायर टू फॉरगेट वेपन है ये, एक बार मारा बाय, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 11,500 फीट की हाइट तक के टारगेट्स को ये हिट कर सकता है, और दूरी की बात करें तो 8 किलोमीटर तक की। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 थीम। तो हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। थीम आपको याद रखनी है यहाँ पे, और डेट है 11 जुलाई। ठीक, थीम है इसकी 2024 की लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। भैया किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको गिनती करेंगे। ठीक, हिस्ट्री की बात करेंगे तो UN के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, पहली बार 1989 में देखा गया था, जिसमें 90 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, ये इंस्पायर था बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन जब 5 बिलियन के ऊपर पहुंच गई थी 87 में, उसके बाद से। डॉक्टर KC ज़ास्त्रिया जो है, जो सीनियर डेमोग्राफर है वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने सजेस्ट किया था इसको। नेक्स्ट है GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। तो रक्षा राज्य मंत्री जो है श्री संजय सेठ, उन्होंने लॉन्च की है GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेम्स 2024।
गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE जो है कोलकाता की, उनके साथ। ठीक, वो एसिलरेट करेंगे इस स्कीम को। ठीक, जो कि सॉल्यूशंस को ढूंढता है या प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को देखता है शिपयार्ड्स से के मैटर्स में, शिप्स वगैरह के मैटर्स में या पोर्ट्स वगैरह के। ठीक, ये बेसिकली इनकरेज करेगा MSME या स्टार्टअप्स को कि भैया तुम भी आओ हमारे लिए काम करो। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आत्मनिर्भरता के अंदर आता है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसीज़ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड की बात करेंगे तो गोपाल मतलब यहाँ पे गाय से डिनोट किया जा रहा है। ये अवार्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आता है, 2021 से दिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग जो है इसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक, हर साल मिलता है ये। ठीक, 15 जुलाई से बेसिकली इसके नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं, मतलब कल से इसके नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो देखेंगे कब मिलता है। तो नॉमिनेशन के लिए अगर आपके पास उपयोगिता है तो आप जा सकते हैं, इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मिलता क्या है बेसिकली, इस अवार्ड में कुछ कैश प्राइज़ वगैरह या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, मोमेंटो मिलता है। ठीक, 2 कैटेगरी है इसमें, बेस्ट डेयरी फार्मर और बेस्ट DCS FPO MPS MPC जो भी होगा उसको। नेक्स्ट है ग्रोइनेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, समुद्र के पास देखा जा रहा है। ठीक, ये एक लो लाइंग वुड या कंक्रीट स्ट्रक्चर है। ठीक, जो कि समुद्र के पास बनाया जाता है, किनारों में। ठीक, ये बेसिकली सेडिमेंट्स को ट्रैप करता है, जो भी आती चीज़ें उनको ट्रैप करने के लिए, वेव एनर्जी को कम करने के लिए, और बीच के पास जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको दूर करने के लिए। ठीक, लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट होती है इसकी वजह से। ठीक, विंड जो फ्लो करती है उसके तहत। ठीक, ग्रेन जो है वो बेसिकली स्लो प्रोसेस है इरोजन की, किनारों के पास। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। तो विश्व भर में 10 जुलाई को मनाया जाता है ये एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। ठीक, ये बेसिकली कॉल टू एक्शन है इंडिविजुअल्स, बिजनेस या गवर्नमेंट के लिए, जो कि रिकग्नाइज करते हैं इंपॉर्टेंस रिड्यूसिंग डिपेंडेंस को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के टर्म्स में। ठीक, उसके बाद काफ़ी रिकग्नाइज हुआ। इसकी थीम याद रखना कौन सी है, 2024 की थीम है इसकी, एनर्जी ट्रांजिशन नाउ, एम्ब्रेस द फ्यूचर। ठीक, ये इसकी थीम है इस बार की। नेक्स्ट, इंडिया UAE जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, 12वीं मीटिंग है ये भारत और UAE की। ठीक, तो 12वां एडिशन जो है बेसिकली कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है अबू धाबी में, जो कि बायलैटरल डिफेंस या सिक्योरिटी कोऑपरेशन के रिलेटेड मैटर्स में अपने योगदान देगा। ठीक, वाइड रेंज ऑफ एरियाज़ को कवर करता है ये, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। ठीक, उसके बाद से अभी तक 11 ही राउंड हुए, ये 12वां है इसका। ठीक, इसमें एयरफोर्स की ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज होती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या डिज़ास्टर रिलीफ के टर्म्स में, 2018 में हुई थी। फिर नेवी के द्वारा गल्फ स्टार 1 हुई थी। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इसमें देख लेना इसको डाउनलोड करके। नेक्स्ट है ज़ोंबी स्टार्टअप। ज़ोंबी स्टार्टअप क्या होता है, तो ये ज़ोंबी वो नहीं जो भूत वाला है। तो कू जो है, कू एक इंडिया का सोशल प्लेटफॉर्म है जिसका एम है कि वो उसके राइवल ट्विटर को बंद करवा सकता है अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ठीक, टेक स्टार्टअप जो है वो ब्लेस्ड होते हैं, उनको कई सारी फंडिंग मिलती है। इसका नाम रखा गया ज़ोंबी प्लेटफॉर्म बेसिकली। ठीक, क्योंकि ये जीते जी खून चूसने वाला टाइप है। ठीक, इसे वॉकिंग डेड भी कहते हैं, वॉकिंग डेड कंपनीज। ठीक, स्टार्टअप जो है इसने बेसिकली इनिशियल फंडिंग्स बहुत सारी ली थी, पर अभी उसको सिक्योर करने या फॉलोअप करने के लिए नहीं वो कितना काबिल रहा, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। नाम याद है, याद रखना कौन सा, ज़ोंबी स्टार्टअप। नेक्स्ट बात करते हैं पिछले कल 13 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो स्क्वैलस हीमा एक नई स्पेसी है डीप वाटर डॉग फिश की, वो देखी गई है। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर की है नई स्पेसी। ठीक, स्क्वैलस हीमा नाम दिया है उसको। ठीक, फिशिंग हार्बर केरल के पास अराबियन सी में। ये एक नई स्पेसी है डॉग फिश की, जो शार्क डिस्कवर्ड है साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। स्क्वैलस एक जीनस है डॉग फिश शार्क्स का, फैमिली ये स्क्वैलिडाई को बिलोंग करता है। इसे स्पर डॉग्स भी कहते हैं। ठीक,
नेक्स्ट बात करते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, आरबीआई की स्कीम क्या कहती है। तो आरबीआई एक नोटिफिकेशन इशू कर चुकी है जो कि अलाउ करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को कि तुम ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल लो, ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, आईएफएससी में, गिफ्ट सिटी के पास, ठीक, जो कि एलआर स्कीम के तहत आता है। एलआर स्कीम जो है 2004 में शुरू हुई थी, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। नेक्स्ट ये स्कीम हेल्प करती है भारतीयों को कि भाई तुम इंटरनेशनल फंड के जो ट्रांसफर है उसको कर सको, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डेंगू। डेंगू बढ़ा है कहीं पे, कहाँ पे पड़ा है डेंगू मच्छर इस तरह के, ठीक। तो कर्नाटका के हाई कोर्ट ने बेसिकली रिसेंटली सो मोटो कोग्निजेंस जो है उसको बताया है इस चीज़ से रिलेटेड कि डेंगू जो है वो ब्रेक बोन फीवर है, ठीक, हालत टाइट कर देती है। मॉस्किटो जो है वो वायरल इन्फेक्शन की तरह काम करते हैं यहाँ पे, ठीक। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत कॉमन डिजीज़ है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पर्सपेक्टिव जो है ये आप डाउनलोड करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साल्विनिया मोलिस्टा। साल्विनिया मोलिस्टा क्या है। तो रिपोर्ट के अनुसार एक एक्जोटिक बीटल रिलीज़ की गई है वास्ट रिजर्वियर में बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक, जो कि साल्विनिया मोलिस्टा को बताता है कि ये 18 महीने में आ सकता है। ये एक हाईली डिट्रीमेंटल एक्वाटिक फर्न है, ठीक, पानी में रहने वाली फर्न है, वाटर फर्न भी कहते हैं इसको, ठीक। ये प्रेफर करते हैं बेसिकली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट एरियाज़ को, ठीक। इसे चाइनीज़ झालर भी कहते हैं लोकली, ठीक। पहली बार देखा गया था इसे 2018 में, ठीक, 2019 में इसको कैप्चर ही कर लिया गया। नेक्स्ट है मेडिवीज प्लेटफॉर्म। मेडिवीज प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो ये बेसिकली WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है मेडिवीज। मेडिवीज एक मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि पहला ग्लोबल ओपन एक्सेस है जो कि क्लियर करता है हाउस या उससे रिलेटेड मैटर्स को। मेडिवीज की बात करेंगे तो इसमें 2 इंटरनेशनल रनिंग सिस्टम है, EMDN यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और GMDN ग्लोबल मेडिसिनल डिवाइस नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट विद ताइवान। ताइवान के साथ एग्रीमेंट हुआ है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। तो ये बेसिकली एक आध यहाँ पे लैंडमार्क बता देना कि क्या है, ठीक। पहला बायलैटरल एग्रीमेंट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसमें बेसिकली एपेडा जो है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्शन फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारत का एग्रीकल्चर और फॉरेन फूड एजेंसी और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो और ताइवान अपना योगदान प्रदान करेंगे। इंडियन लोगो रहेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं 3 मीटर टेलीस्कोप की। 30 मीटर टेलीस्कोप, तो 30 मीटर का टेलीस्कोप है ये। इसे बेसिकली बनाया गया है एडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम के ज़रिए, ठीक है, TMT। ये एक रेवोल्यूशनरी क्लास है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप्स के लिए, ठीक, जो कि इनेबल करता है कि भैया तुम अब एक्सप्लोर हो जाओ, ठीक, बाहर भी देखो दुनिया। हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन की, ठीक। तो रिसेंटली इसकी कंट्रोवर्सी आई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन की। ये एक मेथड है जिसे इनहेल करके यूज़ किया जाता है डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जो कि डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है, ठीक, पर हार्मफुल बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है, लंग्स तक को डैमेज कर सकता है। H2O2 इसका सिंबल है, कलरलेस लिक्विड है, कुछ शार्प ऑर्डर स्मेल होती है इसकी, ठीक। ये खुजली जैसे इरिटेशन पैदा कर सकता है आँख, नाक, स्किन या थ्रोट में, ठीक है। नेक्स्ट है 90% सॉइल डिग्रेडेशन 2050 तक। तो यूनेस्को ने बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी अगादिर मोरक्को में, यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस जिसमें 194 देशों ने हिस्सा लिया था, ठीक। 2050 तक इन्होंने बताया कि जो 90% प्लानट की सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। 90% सॉइल ख़त्म हो जाएगी, पानी होगा, ठीक, पूरे पृथ्वी में, ठीक। ये वर्ल्ड एटलस ऑफ
डेजर्टिफिकेशन के तहत बताया इन्होंने 75% जो सॉइल है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है, ठीक, जो कि 3.2 बिलियन लोगों को इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। 90% के करीब ये 2050 तक दिख जाएगी, अगर जीवित रहे तो देखेंगे, ठीक। ये इस्टेब्लिश करेगा वर्ल्ड सोशल हेल्थ इंडेक्स को, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट राइज हुआ है 2024 में, फाइनेंशियल ईयर जो कह रहे हो उसमें, ठीक। आरबीआई ने बताया ऐसा, पता नहीं वैसे, ठीक। तो आरबीआई इंडिया का जो KLEMS लेके आया, कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल सर्विसेज, ये एक डाटाबेस है जो कि शोकेस करता है 2022-23 का डाटा। एम्प्लॉयमेंट थी उसमें 57.75%, 2021-22 की बात करें तो 56.56%, ठीक। तो ये उसमें तो बढ़ी है, बाद में पता नहीं अब, ठीक है, बोलते हैं कि बढ़ी है 9 पॉइंट समथिंग परसेंट। नेक्स्ट है एराइन 9 रॉकेट। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया एराइन एरेन 6 रॉकेट, एरेन 6 रॉकेट को रिसेंटली लॉन्च किया उन्होंने, ठीक। पहली बार कहाँ से, फ्रेंच गनिया, जो कि वहाँ पे मौजूद है जगह, वहाँ से, ठीक। इसकी रिटर्न भी होगी इंडिपेंडेंट स्पेस एक्सेस के बाद, कुछ डिलेज और सेटबैक्स के बाद, ठीक। यहाँ पे जो सैटेलाइट यूज़ की गई है, सॉरी, रॉकेट यूज़ किया गया वो है सैटेलाइट GSAT-11, GSAT-30, GSAT-31, ठीक। सैटेलाइट्स यूज़ की गई है, ठीक। 29 मिशन लॉन्च किए जाएंगे एरेन 6 के तहत, ठीक, कुछ सालों में, जिसमें से हर साल लगभग कह रहे हैं कि 12 फ्लाइट जाएंगी। तो इस हफ्ते करंट अफेयर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर लें, पेपर में आ सकता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर के साथ।